अच्छा, चैप्टर नंबर 13 जो है ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो पिछला चैप्टर था वो मैंने आपको बताया था, वो सारी चार्जेस की रेस्ट में स्टडी है। जो चार्जेस जो है ना वो रेस्ट में हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी की है। वहाँ से गाजेस लॉ लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की और कैपेसिटर को स्टडी किया। वहाँ पे भी चार्जेस रेस्ट में थे। ज़ीरोग्राफी हमने जो फ़ोटोकॉपी मशीन है उसको स्टडी किया, वहाँ पे भी चार्जेस रेस्ट में थे। प्रिंटर को स्टडी किया, वहाँ पे भी चार्जेस रेस्ट पे थे। तो पूरा जो चैप्टर था 12 वो उसमें सारे के सारे जहाँ पे भी चार्जेस हैं वो सारे रेस्ट में हैं। ठीक, तो जो चैप्टर नंबर 13 है यहाँ पे चार्जेस जो है ना वो मोशन में हम स्टडी करेंगे। तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो एक नया फिनोमिना जन्म लेता है, उसका नाम है करंट। अच्छा, करंट जो है, करंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस के बहाव है टाइम के साथ, उसको हम कहेंगे करंट। और इसको मैथमेटिकली हम डिफ़ाइन करेंगे I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे? डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू जो है वो चार्ज है जो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। टाइम डेल्टा टी टाइम है। करंट मैंने आपको बताया था, करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट जो है वो होगा एम्पेयर। ठीक है, आप अपना साथ साथ नोट करते जाएं बेशक। अच्छा, करंट जो है वो उसका यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। अच्छा, हमने एम्पेयर को डिफ़ाइन करना है। एम्पेयर जो है ये यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। ये देखें, अगर करंट का यूनिट एम्पेयर है तो 1 एम्पेयर किसके बराबर होगा? 1 एम्पेयर बराबर होगा 1 कूलम बटा ओवर 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, 1 कूलम जो है, अब यहाँ से अगर मैं एम्पेयर की डेफिनेशन करूँ तो एम्पेयर की क्या डेफिनेशन होगी कि अगर किसी पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, यहाँ से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरह से, किसी पॉइंट से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ़्लो करता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पेयर। अगर किसी पॉइंट के ऊपर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो वहाँ पे जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे 1 एम्पेयर। अच्छा, करंट जो है इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ करंट हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ करंट कौन कौन सी टाइप्स? नंबर 1 पे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है, उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव की तरफ जाता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल जो वर्ड है इसका मतलब है रिवायती। तो रिवायती का मतलब क्या है? रिवायती का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब हम दूसरी करंट की डेफिनेशन पहले कर लें उसके बाद, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ी हुई है इसकी डेफिनेशन। दूसरी जो करंट की टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है भला? इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। जितना भी करंट हमारे पास सर्किट्स में फ़्लो कर रहा है, इधर इस रूम में भी और जितना भी घरों में हम यूज़ करते हैं, जितना भी फ़्लो कर रहा है, वो सारे का सारा जो करंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अच्छा, लेकिन जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, जो जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म बन रही थी, तो उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सा नज़र आता है। उनके ख्याल में ये सारा कुछ जो हो रहा था, जो करंट है, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो हो रहा है। तो उन्होंने उसको पॉजिटिव की वजह से कैलकुलेशंस की, सारा कुछ किया और वो चलता रहा सिलसिला। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी में आके, पिछले सदी में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की आई थिंक डिस्कवरी की, तो उसके बाद पता चला कि जो करंट है ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो करता है, ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो इसको क्या बरकरार रखें इस डेफिनेशन को, या इसको ख़त्म कर दें। तो उन्होंने चेक किया क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ़्लो हो रहा है उसका फ़िज़िक्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है। मसलन करंट की डेफिनेशन क्या चेंज हो जाती है अगर हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव लगाएं। तो देखें, करंट की हमने डेफिनेशन की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने ये नहीं कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस, हमने ये नहीं कहा, ठीक है। इसलिए करंट की डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो इसके लाज थे, एम्पेयर्स लॉ है, इस तरह से जो करंट को डील करते हैं, वो सारे लाज, बायोट-सेवर्ट लॉ है, वो जितने भी लाज हैं उनमें देखा कि अगर हम पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव डालें तो क्या लॉ चेंज हो जाता है, क्या लॉ ब्रेक कर जाता है। तो पता चला कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का ये फ़र्क है कि साइन चेंज होती है तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन का फ़र्क है। फ़िज़िक्स में उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, ना फिज़िक्स की डेफिनेशंस बदल रही हैं, ना लॉज चेंज हो रहे हैं, नथिंग जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। उन्होंने ये कहा फिर इसका मतलब है हम इसको एज़ इट इज़ रख लेते हैं। तो इस डेफिनेशन को रखा गया और ये भी डेफिनेशन यही है। हम अपनी जो बुक है, इसके जो आगे वाले चैप्टर्स हैं जिसमें हम करंट को बार बार स्टडी करेंगे, तो हम भी करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लेंगे, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही लेंगे। थ्योरेटिकली हम जितनी भी स्टडी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो करंट है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, कि करंट मेटेलिक कंडक्टर से कैसे फ़्लो करता है। ये यहाँ पे इस टॉपिक में 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर से, उसको थोड़ा सा समझ लें। अच्छा, मेटल जो होती है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के अंदर, मेटल सबसे बड़ा सोर्स है करंट का। करंट तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तो करंट इजीली मिलेगा। लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए आप जितना मर्जी पोटेंशियल दे लेना, इसमें से करंट नहीं आपको गुजार सकते। इस तरह से रबड़ है, रबड़ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये दीवारें हैं, ये भी इंसुलेटर हैं, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होता। मेटल्स के अंदर करंट फ्लो होता है। क्यों मेटल्स के अंदर करंट फ्लो होता है? क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं, जिस तरह पानी में मालिक्यूल्स तैर रहे होते हैं। तो आप यूँ ही मेटल को पोटेंशियल अप्लाई करते हैं मेटल के अंदर, तो उससे क्या होता है कि करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देता है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना ये एक कंडक्टर है, ये मेटल का बना हुआ है। इसमें मेटल का मतलब धात, इसमें कॉपर हो सकती है, इसमें सिल्वर हो सकती है। ये तारें जो है ना हमारी बिजली वाली, कॉपर और कॉपर की वायर्स, वो कॉपर इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अच्छा, इसको जब पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये बैटरी लगा दी हमने, इसको पोटेंशियल अप्लाई किया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अलाइन हो जाएंगे, एक ही सिमत में मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, किस तरह से भला? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये हाई पोटेंशियल है, सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है ई की, बुक में आपको ये मिलेगा, इसलिए मैं ये
सारी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बताया हुआ है कि ई की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपोजिट टू द ई। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ से एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। इसको मैं रब करके यहाँ पे डालते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई है पोटेंशियल अप्लाई होने के बाद। पोटेंशियल का मतलब क्या है? वोल्टेज अप्लाई होने के बाद, बैटरी लगने के बाद, सादा लफ्ज़ों में बैटरी लगने के बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। यहाँ पे बुक में लिखा होगा कि वो अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, सॉरी ई की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त काम होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक सिमत में मूव करते हैं ना, तो इनमें रैंडम मोशन से सारे सब की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन बनती है। तो ये टकराते हैं। टकराते किससे हैं? ये टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं, और ये जो लैटिस एटम हैं, यानी कि इस कंडक्टर की दीवारों के जो एटम हैं, ये इनके साथ भी टकराते हैं, ठीक है। जो ही पोटेंशियल अप्लाई हुआ, पहले रैंडम डायरेक्शन में थे, अब देखें सारे कमरे में बच्चे रैंडम डायरेक्शन में फिर रहे हैं और हमने उनको एक डायरेक्शन में करना है क्विकली, तो टकराव तो होगा, तो टकराव होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रैंडम मोशन में सडनली सारे, पहले रैंडम मोशन का मतलब ही टकराव है, वो टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं और दीवारों से भी टकरा रहे हैं, लेकिन सडनली फिर वो एक सिमत में चल पड़ते हैं सारे। तो उनकी जो एनर्जी होती है उस टकराव में, वो सारी की सारी एनर्जी ये जो एटम हैं, लैटिस एटम, जो कंडक्टर के एटम्स हैं, दीवारों के एटम, टकराव में ये अपनी एनर्जी उनको दे देते हैं, और दीवारों में को जो एटम्स हैं उनको एनर्जी मिलती है और उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। ये बाद में पढ़ेंगे कि उनकी वाइब्रेशन बढ़ने से वहाँ पे हीट आ जाती है और वो तार गर्म भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो सारे यूनी डायरेक्शनल में मूव कर रहे हैं, ये एक ख़ास रफ्तार बरकरार रखते हैं, ख़ास रफ्तार हासिल कर लेते हैं, उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफ़ाइन करें तो क्या होगी कि द वेलोसिटी अटेन्ड या एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पास थ्रू ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस वेलोसिटी, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी का क्या नाम होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ये इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ से, ये आपने कर लिया नोट, तो इसको यहाँ से बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन जो है ना वो आ जाएगी। The velocity gained the uniform velocity। यूनिफॉर्म का वर्ड बहुत ज़रूरी है, या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, दोनों में से एक वर्ड लगाना ज़रूरी, क्योंकि वो मालिक्यूल्स अब रैंडम मोशन में नहीं है। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर when potential difference is applied, when potential difference is applied across its ends। जब पोटेंशियल डिफरेंस में कंडक्टर के दोनों साइडों पे लगाया जाता है, सादा लफ्ज़ों में बैटरी अगर तार के साथ जोड़ दें, तार कापर की बनी हुई है, तो कापर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक सिमत में, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बुक में देखें तो ये आपको नज़र आएगी।
अच्छा, इसके बाद इस जो ये वाला जो टॉपिक है इसमें एक पॉइंट और लास्ट में देखें, अगर लास्ट पैराग्राफ में आखिरी लाइनें चेक करें बुक में, तो वहाँ पे एक स्टेडी करंट की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट उस करंट को कहते हैं जब जो इस्टेब्लिश होगा कंडक्टर में जब हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। लास्ट 3 जो इस टॉपिक की जो लाइंस हैं वो वाली देखें। तो स्टेडी करंट क्या होगा? स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी का मतलब होता है मुसलसल होता है, लेकिन मुसलसल फ्लो, मुसलसल बहाव, ठीक है, लेकिन वो बहाव ऐसा हो जो बिल्कुल स्मूथ हो, आराम से हो, तेज़ ना हो, उसमें तेज़ फ्लो ना हो, ठीक है। तो स्टेडी करंट वो करंट होगा जो यहाँ पे बनेगा जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को देंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे, तो उस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसका नाम क्या होगा? स्टेडी करंट। ठीक हो गया? ठीक है। एक कांस्टेंट स्टेडी करंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसमें ये डेफिनेशन बनती है, स्टेडी करंट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन ए वायर व्हेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट एंड। ठीक है, इसके एंड पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके बाद कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जब हमने अप्लाई किया है तो इसमें जो करंट बनेगा उस करंट का नाम क्या होगा? स्टेडी करंट होगा। ठीक हो? तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है।